Hello, one and all. This is dietitian Runal. I practice dietetics and psychology, and I am a art of living devotee too. आज हम बात करेंगे सब्जियों के लिए। अभी विंटर सीजन है और काफ़ी सारी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल है। तो सब्जियां बेसिकली हम चार ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है सीजनल सब्जियां। इसमें आता है जो हम रोज़ खाते हैं। भिंडी है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, तोरई है। ये सारी सब्जियां सीजनल सब्जियों में आती है। फिर आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच है, मेथी मेथी लीव्स है। उसके बाद अरवी के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, बीटरूट के पत्ते, इवन कॉलीफ्लावर के पत्ते, ये सब पत्ते भी हम हरी सब्जी करके खा सकते हैं क्योंकि ये सीज़न में काफ़ी फ्रेश मिलते हैं। इसके अलावा चौलाई के पत्ते हैं, देन मराठी में चाकवत बोलते हैं, खट्टा पालक है। उसके अलावा माठ बोलते हैं, लाल माठ, हरा माठ। ये सब सब्जियां अभी मार्केट में अवेलेबल है। इवन ग्रीन ऑनियंस है, ग्रीन गार्लिक है। तो ये सब अभी हम लोगों ने जो भी अवेलेबल है वो सब खाना चाहिए। इसके अलावा है सैलड्स वेजिटेबल्स। तो सैलड्स वेजिटेबल्स में हम सबको पता है कि ऑनियंस हम खा सकते हैं, इवन ग्रीन स्पिनच हम खा सकते हैं, देन क्यूकम्बर, टोमेटोज, मूली, ये सब चीज़ें हम सैलड वेजिटेबल्स में क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा है रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर्स में आते हैं जैसे पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, याम, सूरन, ये सब सब्जियां रूट्स एंड ट्यूबर्स में आती है। इसके अलावा एक छोटा सा ग्रुप आता है जिसमें कि ट्वाइनर्स पे जो सब्जियां वेली पे उगती है, रीच गर्ड, स्नेक गर्ड, स्पॉन्ज गर्ड, देन बॉटल गर्ड, करेला, ये सब्जियां भी बहुत फ्रेश ये सीज़न में मिलती है। तो बेसिकली सब्जियां हमें क्यों खानी चाहिए? हम सबको पता है सब्जियों से काफ़ी सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है। इससे हमें बहुत फ्रेश फील भी होता है जब हम खाते हैं। डाइजेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। और इसमें जैसे विटामिन मिनरल्स है, फिर काफ़ी सारे फाइटोकेमिकल्स है, फेनॉल्स है। इन शॉर्ट ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, विटामिन मिनरल्स का खजाना है। इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है कुछ सब्जियों में। तो इसलिए हमें सब्जियां बहुत अच्छी मात्रा में खानी चाहिए। कि जैसे पूरे दिन भर में हमने 5 एक्सचेंजेस सब्जियां खानी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की, जो अभी हमने यहाँ पे बात की है। और एक चीज़ है कि सब्जियां हम लेके आते हैं मार्केट से, तो उसको कैसे खरीदते वक्त उसको क्या चीज़ों का हमने ध्यान देना चाहिए कि सब्जियां फ्रेश हो, उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिलाया नहीं हो, और उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ छेद नहीं हो, और एक फ्रेशनेस हम फील कर सकते हैं। ऐसी सब्जियां हमें खरीदनी चाहिए। दूसरी बात है, जब हम सब्जियां खरीद के घर में लेके आते हैं उसके बाद उसे स्टोर कैसे करना चाहिए। पहले सब्जियां अच्छे से साफ़ पानी से धो लेनी चाहिए, उसके बाद उसे स्टोर करनी चाहिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। फिर रूट्स एंड ट्यूबर्स को हम बाहर भी रखे चल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा गर्मी में उसे नहीं रखना चाहिए। स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सब्जियां हम लेके आने के बाद कैसे स्टोर करते हैं, उसके ऊपर उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना स्टेबल रहेगा वो भी डिपेंड रहता है। उसके बाद बारी आती है जब हम सब्जी कुक करते हैं, तो पहले वॉश करना चाहिए। तो वॉश कैसे करें? उसको टैप वाटर में, पहले आप रनिंग टैप वाटर में वॉश कर सकते हैं। फिर जैसे हरी सब्जियां आप हल्दी और नमक के पानी में थोड़े टाइम सोक करके रख सकते हैं, तो कुछ भी उसमें इन्फेक्शन है तो वो निकल जाएगा। और आजकल ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि फंजीसाइड और पेस्टिसाइड्स भी ऐड किए जाते हैं। तो यदि हम प्रॉपर वॉशिंग टेक्निक यूटिलाइज करते हैं तो ये चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। दूसरी चीज़, अब सब्जियां साफ़ तो हो गई, फिर उसे कैसे काटना चाहिए? सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए। बहुत छोटे छोटे टुकड़े हम काटते हैं तो काफ़ी सारा न्यूट्रिशनल लॉसेस उधर ही हो जाता है। तो बड़े टुकड़े में काटना है। फिर उसको बहुत ज़्यादा काट के रख देना नहीं है, उसको काट के तुरंत कुक करना है। फिर उसके बाद सब्जियों को कुक कैसे करना है, जैसे हम छोंक लगाते हैं उसके पहले सब्जियां यदि हम स्टीम कर लेते हैं वेजिटेबल स्टीमर में, और उसके बाद उसे छोंक लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है न्यूट्रिशन रिस्टोर करने की।
और छोंक भी जैसे सब्जियां स्टीम हो गई फिर उसे ऊपर से आप छोंक लगाएंगे, उसको फिर से आप कढ़ाई में डाल के रोस्ट नहीं करेंगे। और जो बचा हुआ पानी है, जैसे हमने स्टीम किया और जो पानी बच गया है, उसको आप दाल में डाल सकते हैं या चावल कुक करते वक्त डाल सकते हैं, या आटा गूंदते वक्त वो पानी आप प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर उसका वेजिटेबल ब्रॉथ करके भी आप पी सकते हैं। उसके बाद सब्जियों पकाने के लिए जो यूटेंसिल्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो आयरन यूटेंसिल्स यदि होते हैं, या फिर कढ़ाई लोहे की हो या कांसे की हो, या यदि पीतल का आप बर्तन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कढ़ाई हो। ये चीज़ें हम, यदि ये तीन मेटल्स के बर्तन हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, या फिर मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये खाने में इनकारपोरेट हो सकते हैं। पर ये बर्तन में खाना कुक करने के बाद या सब्जी कुक करने के बाद उसे तुरंत दूसरे बर्तन में हमें निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मिनरल्स और आयरन ये सब उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको एक लिमिटेड मात्रा में ही हमें बॉडी को ज़रूरत है, और लिमिटेड मात्रा में ही बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर पाती है। इसके बाद खाना हमें फ्रेश खाना चाहिए। जैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं कि जैसे सब्जी जब खाना खाना है तो 30 मिनट्स पहले आप प्रिपरेशन चालू करिए और तुरंत बना के तुरंत खाइए। इससे भी हमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन का फ़ायदा हो सकता है। तो सब्जियां कुक करते वक्त ये सारी चीज़ें यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो काफ़ी सारा न्यूट्रिशन हमें मिल सकता है। बहुत बार हमें ये करने की इच्छा है पर पता नहीं है, इसलिए भी हम नहीं करते हैं।